नमस्कार। अब आते हैं हम पाइनस में जनन। पाइनस में जनन किस तरह से होता है? तो पाइनस में जनन लैंगिक विधि के द्वारा ही संपन्न होता है। इसके बीजाणुद्भिद जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है उसके अंदर दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ये दोनों मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का, मतलब ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो पाइनस के ये जो स्पोर है ये मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल पर बनती हैं और स्पोरेंजिया का निर्माण होगा और उसके अंदर स्पोर का निर्माण होता है। पाइनस का अब ये जो कोन है, ये जो स्पोरोफिल है ये कोन के रूप में इसमें कोन के रूप में डेवलप होके और उसको स्पोरोफिल मिलकर कोन बनाती हैं और कोन के अंदर जो स्पोरोफिल है उसमें बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। तो पाइनस के जो स्पोरोफाइट है उसकी प्लांट बॉडी, मतलब स्पोरोफिटिक प्लांट जो है उसकी वो मोनोशियस प्रकार का होता है, यानी कि इसके अंदर नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के स्ट्रोबिलस एक ही पौधे की विभिन्न शाखाओं पर विकसित होते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं पाइनस की, जैसे पाइनस मोंटाना, पाइनस मॉरिटिमा, रॉक्सबर्गाई, इनकी जातियों में कभी कभी 22 स्ट्रोबिलस भी पाए जाते हैं, मतलब मेल अलग पौधे पर और फीमेल अलग पौधे पर, इस प्रकार से। तो दोनों प्रकार के स्ट्रोबिलस जो हैं वो करंट ईयर की शाखाओं पर विकसित होते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का, मतलब दोनों प्रकार के, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेगास्पोरोफिल और ये माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण हुआ, मेगास्पोरोफिल पे एक ही कोण में, ये पूरा एक ही शंकु है, उसमें इस तरह से ये स्पाइरली अरेंज है स्पोरोफिल, और ये नीचे की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल, इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण हुआ, जो कि माइक्रोस्पोर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक ही कोण में दोनों तरह के बीजाणुओं का निर्माण, दोनों तरह की स्पोरोफिल लग रही है और दोनों तरह के बीजाणुओं का निर्माण एक ही कोण में हो रहा है। ये मोनोस्पोरेंजिएट प्रकार के और बाइस्पोरेंजिएट प्रकार, तो ये जो है ये बाइस्पोरेंजिएट प्रकार का है कि एक ही कोण में दोनों प्रकार, मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग पौधे के ऊपर अलग अलग कोण लगेंगे, यहाँ पर एक ही कोण में दोनों तरह की स्पोरोफिल लगती हैं और दोनों तरह के बीजाणु एक ही कोण में निर्मित होते हैं। इसके बाद ये जो है मेल कोण इसका, तो मेल कोण कहाँ पर पाया जाता है? सबसे पहले आते हैं कि जैसे दो प्रकार के कोण पाए जा रहे हैं, तो दो प्रकार के कोण अलग अलग शाखाओं पर, एक ही पौधे पर अलग अलग शाखाओं पर निर्मित होते हैं। तो ये मेल कोण है। मेल कोण जो है ये असीमित वृद्धि की शाखाओं पर लगते हैं और असीमित वृद्धि की शाखाओं पर जो स्कैली लीव्स है उनके एक्सिस से ये विकसित होते हैं और स्कैली लीव्स के एक्सिस से डॉर्स शूट भी विकसित होता है, इसलिए इनको, और ये वहीं से ये भी विकसित होते हैं, इसलिए ये जो मेल कोण है इनको मॉडिफाइड डॉर्स शूट भी कहा जाता है। ये मेल कोण के अंदर ये जो स्पोरोफिल हैं ये इस तरह से इसके अक्ष के स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। तो मेल कोण असीमित वृद्धि की शाखाओं पर एपिकल बड के पीछे समूह में विकसित होते हैं। ये काफ़ी समूह में विकसित होते हैं, अकेला कोण विकसित नहीं होगा, शाखाओं में काफ़ी समूह में बंच में विकसित होते हैं और इस एक बंच में लगभग 15 से लेकर 140 तक मेल कोण पाए जाते हैं। और प्रत्येक शंकु की जो संरचना है ये इस तरह से छोटी संरचना होती है और व्यास कम से कम 2 से 4 सेंटीमीटर तक का ये इसकी हाइट होती है और व्यास जो है कुछ मिलीमीटर में 2 से 5 से 6 मिलीमीटर होता है। और इन मेल कोण का निर्माण फीमेल कोण के पहले हो जाता है। मैदानी क्षेत्र में ये जनवरी माह में विकसित होते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ये मार्च में विकसित होते हैं। अब यहाँ पर इसका एलिस देखते हैं तो हमको ये स्पोरोफिल किस तरह से अरेंज है वो दिखाई देती है। तो ये एक्सिस है, कोन एक्सिस है, कोन एक्सिस के चारों तरफ
ये लीफ जो है स्पाइरली एलिस काटते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती। कोन एक्सिस के चारों ओर स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं स्पोरोफिल, और मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होंगी, और प्रत्येक मेल कोन के अंदर जो स्पोरोफिल की संख्या है वो लगभग 60 से 150 तक होती है। ये इस तरह से यहाँ पर ये 60 से लेकर 150 तक की माइक्रोस्पोरोफिल इसके अंदर पाई जाती। एक माइक्रोस्पोरोफिल की यदि हम संरचना देखें तो एक छोटी सी स्कैली ल्यूज, प्रत्येक जो छोटी स्कैली ल्यूज है ये माइक्रोस्पोरोफिल, और इसकी संरचना लगभग ट्रायंगुलर, ये इस तरह की आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप की होती है। एक छोटा सा स्टॉक पाया जाता है और ऊपर का भाग इसका स्टेराइल होता है जिसको एपोफाइसिस कहा जाता है, और आधारी भाग के ऊपर 2 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, 2 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। ये बीजाणुपर्ण जो है अक्ष के इस एक्सिस से समकोण बनाते हुए इस तरह से लगी हुई होती है। इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है कि ये जो बीजाणुधानियाँ इनकी ये जो है इस स्टॉक, एक छोटा सा स्टॉक है, इस स्टॉक से इस कोण एक्सिस से जुड़ी हुई है, और इससे जुड़ी होकर इनका जो एपोफाइसिस है ये इस तरह से व्यवस्थित होती है कि नीचे वाली माइक्रोस्पोरोफिल का एपोफाइसिस ऊपर वाली माइक्रोस्पोरोफिल को कवर किए हुए होता है। इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट इनका पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी है स्पोरोफिल जो स्पाइरली अरेंज है सारी इस कोन एक्सिस से, ये सारी फर्टाइल होती हैं, केवल एक्सिस के पास वाली ये नीचे की इनको छोड़कर बाकी सारी फर्टाइल होती हैं। अब इनके अंदर बीजाणुधानियाँ जो पाई जा रही हैं ये इस तरह से कि इनके अंदर इन जो हाइट है वो 2 से 4 होती है, स्पाइरली अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस से कोन, सेंट्रल एक्सिस या कोन एक्सिस कहते हैं, इससे जो माइक्रोस्पोरोफिल है स्पाइरली अरेंज्ड है, और प्रत्येक कोन एक्सिस पर 60 से लेकर 150 तक माइक्रोस्पोरोफिल पाई जाती हैं। और ये अब इनका ये जो है इनका अरेंजमेंट की ये एपोफाइसिस से इस तरह से एक दूसरे से ऊपर की जो है वो नीचे वाले एपोफाइसिस ऐसे ओवरलैपिंग करती हुई एक दूसरे से ढकी हुई होती है, और नीचे वाली जो सबसे नीचे वाली कोन एक्सिस में सबसे नीचे वाली जो लगी होगी वो स्टेराइल होंगी और बाकी सारी फर्टाइल होंगी। मतलब सभी में बीजाणुधानियों का निर्माण होगा। अब बीजाणुधानी का निर्माण किस तरह से होता है इस कोन के अंदर, ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल की हाइपोडर्मल सेल, एबडेक्शल सतह की हाइपोडर्मल सेल से बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, और ये बीजाणुधानियों का निर्माण हाइपोडर्मल सेल, एक से अधिक हाइपोडर्मल सेल इस बीजाणुधानी का निर्माण करती है। तो इस तरह के जिसमें जिस स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में एक से अधिक सेल भाग लेती हैं उसको हम कहते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। तो और ये हाइपोडर्मल सेल जब स्पोरेंजिया का निर्माण करती हैं, करने के लिए उसको स्पोरेंजियल इनिशियल कहा जाता है। ये स्पोरेंजियल इनिशियल जब बीजाणुधानी का निर्माण होता है उस समय अपने आप में कुछ थिक हो जाती हैं साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इकट्ठा करके, और इनके अंदर पहला पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, स्पोरेंजियल इनिशियल कहेंगे उसको। स्पोरेंजियल इनिशियल में पहला पेरिक्लाइनल डिवीज़न हुआ, 2 सेल का निर्माण हुआ, प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी वॉल सेल कहा जाता है जो बाहर की तरफ उसका आवरण बनाती है, कवर बनाती है, और अंदर वाली को स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। अब प्राइमरी वॉल सेल जो है इसके अंदर कई सारे एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे, और अंदर वाली जो स्पोरोजिनस सेल है इसके अंदर भी एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होंगे, और इस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा। बाहर वाली में डिवीज़न के फलस्वरूप कई सारी कम से कम 3 से 4 लेयर इसकी स्पोरेंजिया की वॉल बन जाती हैं, लेयर्स बन जाती हैं, और ये जो स्पोरेंजियल वॉल का निर्माण होता है 2 से 4 स्तरीय होती है, और ये जो स्पोरेंजियल वॉल इसकी सबसे अंदर वाली सतह जो है फूड मटेरियल इकट्ठा करता है, और ये पोषण इन स्पोरोजिनस टिश्यू के पोषण में काम आता है।
ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से सबसे बाहर वाली ये स्पोरेंजियल वॉल, और सबसे इस स्पोरेंजियल वॉल की जो 2-3 लेयर है उसमें सबसे अंदर वाली जो स्पोरोजिनस टिश्यू से लगी हुई है वो टैपिटम लेयर कहलाती है, जो कि इन स्पोरोजिनस टिश्यू का पोषण का काम करता है। ये सारा स्पोरोजिनस टिश्यू, अब ये स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स जो हैं वो स्पोरोजिनस, ये टैपिटम जो है न्यूट्रिटिव लेयर कहलाता है, पोषण स्तर कहलाता है। और ये जो स्पोरोजिनस सेल हैं, ये स्पोरोजिनस सेल आगे विभाजित होकर और इस तरह से पोलन का निर्माण करती हैं। इसकी स्पोरोजिनस सेल की जो बाहर वाली जो लेयर है इसके अंदर कुछ थिकनिंग्स पाई जाती हैं। ये प्रत्येक स्पोरोजिनस सेल मियोसिस डिवीज़न के द्वारा एक स्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीज़न के द्वारा 4 पोलन का निर्माण करती है। ये पोलन, इनकी जो एक्साइन है वो कुछ ऐसी विंग की तरह लगी हुई होती है, इसलिए इनको विंग्ड पोलन ग्रेन भी कहा जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में स्पोरोजिनस सेल काम करती है और माइक्रोस्पोर का अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर का निर्माण करती है। अब ये जो बीजाणुपर्ण जो है, बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण की वेंट्रल सतह पे एक थैलीनुमा अवरंत संरचना के रूप में विकसित हो जाती है और इसके अंदर कई सारे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, क्योंकि काफ़ी सारी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है जिससे काफ़ी सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब ये लघु बीजाणु की जो आकृति है उसके अंदर बाहर वाला जो होता है वो एक्साइन कहलाती है और भीतर वाली जो है वो इंटाइन कहलाती है। बाहर वाली एक्साइन जो है वो कुछ मोटी थिक होती है और भीतर वाली जो लेयर है वो पतली होती है। बाहर वाली जो लेयर है, इसका जो लाक्षणिक गुण है कि बाहर वाली जो लेयर है एक्साइन, वो 2 विंग के रूप में विस्तृत हो जाती है, तो इनको विंग्ड पोलन ग्रेन भी कहा जाता है। अब ये पोलन इस स्पोरेंजिया के अंदर तैयार हो गए। अब इसके अंदर जो थिकनिंग वाली जो जगह है, स्पोरेंजियल की थिकनिंग वाली जो स्पोरेंजियम में जो थिकनिंग वाली जगह है स्पोरेंजियल वॉल में, वहाँ से अब एक लाइन ऑफ डेhiscence, इसकी डॉर्सल सतह पर एक लाइन ऑफ डेhiscence बनती है और इस लाइन के द्वारा जब ये परिपक्व हो जाती हैं बीजाणुधानियाँ तो ये लाइन ऑफ डेhiscence फट जाती है, विस्फुटन रेखा फट जाती है और इसके फलस्वरूप जो ये पोलन है इनका कलर पीला होता है। तो इसके कारण से ये हल्के पीले रंग के पोलन जो है, माइक्रोस्पोर जो है, ये बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं। और भारत में जो स्फुटन होता है वो गर्म और शुष्क वातावरण में होता है, जैसा कि हमने कहा जनवरी और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च में विकसित होती, तो थोड़ा सा गर्म और शुष्क वातावरण में ये डेवलप होते हैं, क्योंकि ये बनते हैं जनवरी में और इन समय में बनते हैं, तब ये परिपक्व होंगे तब तक शुष्क वातावरण, गर्म और शुष्क वातावरण आ जाता है और उसमें ये डेhiscence, इनका विस्फुटन होता है, बाहर वितरित होते हैं। तो ये लघु बीजाणु इतनी अधिक संख्या में, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम की स्पोरोफिल जो है एक कोण में लगभग 150 तक पाई जाती है, तो उतने अधिक संख्या में बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो काफ़ी अधिक संख्या में बीजाणुओं का निर्माण होता है और जब ये विस्फुटित होते हैं इन स्पोरेंजिया से, तब वातावरण पूरा वन में जो पाइनस के वन है उसके अंदर वातावरण पूरा पीला हो जाता है। इस कारण से इसको शावर ऑफ सल्फ़र या सल्फ़र की बौछार भी कहा जाता है। जब इनका विस्फुटन होता है और पूरा पीला पीला वातावरण हो जाता है, उस कारण से इसको शावर ऑफ सल्फ़र या सल्फ़र की बौछार कहा जाता है। तो इस तरह से बीजाणुधानियों से ये माइक्रोस्पोर का वितरण हुआ है। अब ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।